सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र की कितना बड़ा होना चाहिए, पत्र में संबोधन, दिनांक और अंत में कैसे लिखा जाता है, पत्र की विषय वस्तु क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पत्रों के बारे में पढ़ा था कि पत्र क्या होते हैं, तो इसकी हम थोड़ा सा वापस रिपीट कर लेते हैं। अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार पत्र भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। और सुविधा के लिए पत्रों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र बांटा जाता है, इनमें बांटा जाता है। तो पत्र के अंग भी हमने पढ़े थे। पत्र में पता और दिनांक, संबोधन तथा अभिवादन शब्दावली का प्रयोग, पत्र की सामग्री, उत्तर और पत्र की समाप्ति। अब आज हम अंत में पत्रों की समाप्ति भी हमने देखी थी। पत्रों की समाप्ति में तुम्हारा, आपका, स्नेही, भवदीय, आपका, शुभेच्छु, ये लिखा जाता है। तो इसमें देखो, ये भवदीय लिखा जाता है। तो आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पत्रों के प्रकार, पत्रों के कितने प्रकार के होते हैं, पत्र किसे कहते हैं, और पत्रों के प्रारंभ में, पत्रों के विषय वस्तु में, पत्रों के अंत में क्या लिखा जाता है, वो सब उसकी चर्चा करी थी। और आज हम पत्र लेखन को देखते हैं। समाज में लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। यानी हमारे समाज में लड़कियों के प्रति, गर्ल्स के प्रति क्या बढ़ते जा रहे हैं? अपराध क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो हम पत्र लिखेंगे। तो एक तो पत्र लिखते समय हम सेवा में से प्रारंभ करते हैं। सेवा में क्या करते हैं? सेवा में। अब किसको लिख रहे हैं? अखबार के समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं। तो सेवा में संपादक, यहाँ नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी या दैनिक जागरण, कोई भी आप लिख सकते हैं अपनी पसंद का, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। तो हम यहाँ नवभारत टाइम्स कर देते हैं। नव भारत टाइम्स कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। अब यहाँ तक तो हर पत्र में कॉमन आएगा। हर पत्र में क्या आएगा? कॉमन आएगा। पहले हम सेवा में संपादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली। अब हम महोदय या महोदया, महोदय या महोदया लिख सकते हैं, महोदय। तो एक तो सबसे पहले इनका ध्यान रखना है। सेवा में संपादक, नवभारत टाइम्स और नई दिल्ली। एक तो मात्राओं का, बिंदी का, हिंदी में बिंदी का ही महत्व होता है, तो हमें मात्राओं का और बिंदी का हमेशा ध्यान रखता है। अपनी हैंडराइटिंग का, हस्तलेखन का ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। और ये महोदय यहाँ तक हो गया था। महोदय, मैं आपके दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराधों पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि इस पे किस पर चिंता व्यक्त की गई है? लड़कियों पर बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। आशा है कि आप जनहित में, यानी जनता के हित में, मेरा पत्र अवश्य प्रकाशित करेंगे। ये पत्र प्रकाशित करने पर लोगों तक समाचार पहुँचेगा। समाचार पत्र को हम सलाह दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि ये समाचार भी छापा जाए। आजकल समाचार पत्रों में नित्य यानी रोजाना, डेली, ऐसे समाचार पढ़ने को मिल रहे हैं जिनमें लड़कियों के प्रति अपराध होते हैं। उनके अपहरण और बलात्कार की घटनाएं, किडनैपिंग और रेप की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों
वसंत विहार रेप केस ने सारे देश को हिलाकर रख दिया। इस प्रकार की घटनाएं, अब यहाँ हम जिस क्षेत्र के हैं वहीं का लिखेंगे। ये जरूरी नहीं कि हम दिल्ली के ही वसंत विहार कॉलोनी का ही वर्णन करें। आप कहीं के भी निवासी हैं, वहीं की आप घटना लिख सकते हैं। देश को हिलाकर रख दिया। इस प्रकार की घटनाओं के पीछे बीमार मानसिकता काम करती है। मानसिकता यानी मेंटेलिटी। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी इनके लिए दोषी है। इस दूषित मनोवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। लड़कियों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार अपराधियों को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। आशा है कि इस प्रश्न पर समाज और सरकार दोनों गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। भवदीय, अब देखो यहाँ भवदीय भी लिख सकते हैं, हम प्रार्थी भी लिख सकते हैं और निवेदक भी लिख सकते हैं। निवेदन करने वाले, हम निवेदन क्यों लिख सकते हैं कि हम पत्र के संपादक से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा पत्र छापा जाए। भवदीय या प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला। फिर जो भी पत्र लिख रहा है उसका नाम और जगह का नाम लिख सकते हैं। और दिनांक हम लिख सकते हैं। आज कितनी तारीख हो गई? 07 तारीख हो गई आज, 7 जून और 2020। तो इस प्रकार पत्र देखिए, कभी भी आप एक पत्र के माध्यम से ये अंदाज़ा मत लगा लेना कि हमने एक पत्र सीख लिया तो सारे पत्र आ गए। इनका बार बार हमें अभ्यास करना है, इनको बार बार हमें पढ़ना है। और इन प्रश्न अलग अलग तरीके के होंगे। हर प्रश्न के हिसाब से हमें पत्र लिखना है। पत्र वो समाज में लड़कियों से संबंधित भी ये भी आ जाएगा। तो आ जाएगा कि परीक्षा के दिनों में अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रबंधक राज्य विद्युत आपूर्ति को पत्र लिखे। तो आप सोचोगे कि हमने तो पत्र लिखा ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, सर ने हमें लिखाया नहीं। तो हमें इनका अभ्यास करना है और हमें ये देखना है कि हम पत्र किस तरह से लिखते हैं। पत्र लेखन एक कला है, वैसे ही निबंध लेखन भी एक कला है। तो हमें इस कला में पारंगत होना है, न कि हमें इस चीज़ को रटना है, न कि इस लिखे हुए को रटना है। हमें विषय वस्तु हमारे दिमाग में होनी चाहिए। फिर हम संबोधन भी उसी प्रकार से करेंगे, पता भी उस प्रकार से लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे। तो बहुत सी चीज़ों को हम अपने स्वविवेक से, अपने ज्ञान से हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो कक्षा 8, 9 और 10 तीनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसमें देखें कि किस तरह से लिखा गया, संबोधन कैसे लिखा गया है, फिर कैसे लिखा गया है, विषय वस्तु कितनी बड़ी होनी चाहिए और अंत में कितना लिखा गया है। क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं वो प्रश्न को पढ़ते भी नहीं और घबरा जाते हैं और पत्र को छोड़ आते हैं। मैंने अपने सेशन एंडिंग एग्जाम में देखा कि विद्यार्थियों को एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखवाने और समझाने के बाद भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो नहीं करके आए। विद्यार्थियों में पत्र लेखन एक बहुत ही सरल है। इसमें हम अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर हम थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी बरतें और थोड़ा सा अपना स्वविवेक लगाएं। तो इसमें हम बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे भी हम पत्र लेखन में अनेक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से पत्र लेखन को हम पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को बार बार देखें। और इस वीडियो का नाम आया, इसकी मैं फ़ोटो लेके आपको भेजूँगा। आप अपने होमवर्क में ये पत्र आपको करना भी है और आपको सीखना भी है। नमस्कार, धन्यवाद।